पूर्व आईपीएस अफसर बोले, धनंजय सिंह का नाम लिया तो फंसाया। देवरिया कोर्ट ने पुलिस को फटकारा, कहा गिरफ्तारी की ठोस वजह नहीं। धोखाधड़ी मामले में देवरिया जेल में बंद पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की शनिवार को पेशी हुई। सीजीएम कोर्ट में उनकी जमानत पर करीब 30 मिनट तक बहस हुई। इस दौरान लखनऊ से आए जांच अधिकारी आईओ को कोई ठोस सबूत नहीं पेश कर सके। इस पर जज ने जांच अधिकारियों को फटकार लगाई। कहा, अब तक की जांच में ऐसा कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है जिससे साबित हो सके कि अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी आवश्यक थी। उनके खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया मजबूत है, इसलिए कोर्ट मामले की जांच की मॉनिटरिंग करेगा। जज ने जांच अधिकारी से गिरफ्तारी के आधार पर साक्ष्यों की उपलब्धता और जांच की दिशा से जुड़े कई सवाल पूछे। जांच अफसर किसी भी सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इस पर जज ने जांच अधिकारी को निष्पक्षता पर सवाल उठाए। अमिताभ ठाकुर बोले, चुनिंदा लोगों पर कार्रवाई की। जेल में भूख हड़ताल के बीच पेशी पर आए अमिताभ ठाकुर लंगड़ाते हुए गाड़ी से उतरे। उन्होंने कहा, चुनिंदा कार्रवाई करते हुए सिर्फ मुझे निशाना बनाया गया है, जबकि वास्तविक और प्रभावशाली आरोपियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे ही मैंने पूर्व सांसद धनंजय सिंह से जुड़े तथ्यों और आरोपों को सार्वजनिक किया, इसके बाद ही साजिश रची जाने लगी। मैंने वाराणसी के कुछ बड़े भाजपा नेताओं के नाम भी सामने रखे थे, जिसके तुरंत बाद वाराणसी में मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया गया। फिलहाल मामले में अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी। पूर्व आईपीएस बोले, मुझे लगा मेरा इनकाउंटर कर देंगे। पूर्व आईपीएस अधिकारी ने कहा कि मुकदमा दर्ज होने के अगले ही दिन मुझे रात करीब 2 बजे अचानक गिरफ्तार कर लिया गया। रात के सन्नाटे में जिस तरह से मुझे उठाया गया, उससे मुझे लगा कि कहीं मेरा इनकाउंटर न कर दिया जाए। उस रात मैं वास्तविक में काफ़ी घबरा गया था। केवल कोडीन कप सीरम मामले में मुझे फंसाया गया, जबकि इस पूरे प्रकरण में आज भी मेरे पास पुख्ता सबूत मौजूद हैं। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने जा रहा था, लेकिन रास्ते में मेरे महत्वपूर्ण रिकॉर्ड और दस्तावेज छीन लिए गए ताकि याचिका दाखिल न कर सकूं। कोडीन मामले में शिवम जायसवाल प्यादा। पूर्व आईपीएस अधिकारी ने कहा, इस मामले में शिवम जायसवाल केवल एक प्यादा हैं, जबकि इसके पीछे कई ज़्यादा गहरी साजिश और बड़े नाम शामिल है। इस पूरे नेटवर्क की जड़ें काफ़ी गहरी हैं और इसमें 2-3 बड़े नाम ऐसे हैं जिनका उन्होंने पहले ही खुलासा किया है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर कोई एक्शन क्यों नहीं? अमिताभ ठाकुर ने आरोप लगाया कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाए गए, लेकिन अब तक न तो उन पर पूछताछ की गई, न ही जांच एजेंसियां ने उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई की। पूर्वांचल के बड़े माफियाओं के नाम भी इस प्रकरण में सामने आ रहे हैं, लेकिन उन पर भी कोई प्रभावशाली कार्रवाई नहीं हो रही है। कोर्ट की पहल में मैंने अपना आमरण अनशन 15 तारीख तक स्थगित कर दिया है। इस दौरान मुझे देवरिया से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुए हैं, जो अहम साक्ष्य साबित हो सकते हैं। कोर्ट से मुझे अन्य सबूत उपलब्ध कराने और स्वास्थ्य संबंधी सहायता देने का आश्वासन मिला है। वकील बोले, 25 साल पुराने मामले में अचानक गिरफ्तारी क्यों? सुनवाई के दौरान अमिताभ ठाकुर के वकील अभिषेक शर्मा ने कहा, जिस मामले में उनके मुकाबिल को गिरफ्तार किया गया वह करीब 25 वर्ष पुराना है। इतने लंबे समय में जांच एजेंसियों को कोई ठोस और निर्णायक सबूत पेश करने में असफल रही। मामले को जानबूझकर लंबित रखा गया और अब अचानक गिरफ्तारी कर दी गई, जो न्याय संगत नहीं है। जेल में हो रही है नियमित जाँच। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर देवरिया में दर्ज धोखाधड़ी के एक पुराने मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। यह मामला 1999 से जुड़ा है। शुक्रवार को उन्होंने जिला कारागार में आमरण अनशन शुरू किया था, जो शनिवार को भी जारी रहा। अनशन की सूचना मिलते ही जेल प्रशासन ने मेडिकल टीम को अलर्ट कर दिया और नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। अजय राय बोले, गिरफ्तारी के समय की सीसीटीवी सामने लानी चाहिए। इधर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अमिताभ ठाकुर को लेकर कहा कि उनकी गिरफ्तारी के समय की सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर कॉल डिटेल रिकॉर्ड उपलब्ध कराई जाएं, ताकि कथित पुलिसिया उत्पीड़न का सच सामने आ सके। पुलिस इन सबूतों को देने से इनकार कर रही है। अजय राय ने कहा कि एक ईमानदार पूर्व आईपीएस अधिकारी को 1999 से 25 से 26 साल पुराने प्लाट आवंटन मामले में एफआईआर दर्ज कर जेल में ठूस दिया गया। वहीं बाहुबली, कोडीन माफिया, अवैध खनन करने वाले, खुलेआम धमकियां देने वाले आज़ाद घूम रहे हैं। जेल में भी अमिताभ ठाकुर के साथ बदसलूकी और उत्पीड़न जारी है। उनकी हालात बेहद नाजुक हो गई है, जान का खतरा बन गया है, लेकिन सत्ता और सिस्टम खामोश है। अब वो मामला जानिए जिसमें अरेस्ट हुए पूर्व आईपीएस।
लखनऊ के गोमती नगर स्थित विरामखंड निवासी अमिताभ ठाकुर पर आरोप लगा कि उन्होंने 1999 में देवरिया में एसपी रहते हुए अपनी पत्नी नूतन ठाकुर के नाम पर औद्योगिक क्षेत्र में एक प्लाट खरीदा था। प्लाट आवंटन के दौरान पत्नी नूतन ठाकुर का नाम नूतन देवी और पति का नाम अभिजात अंकित कराया गया था, जबकि उनका वास्तविक नाम अमिताभ ठाकुर है। इस प्लाट का अलॉटमेंट नूतन इंडस्ट्री के नाम पर हुआ, लेकिन 3 साल तक एक ईंट नहीं रखी गई। सितंबर 2002 में नूतन ठाकुर ने इस जमीन को लीज डीड में शराब और कंस्ट्रक्शन कारोबारी संजय प्रताप सिंह को ट्रांसफर कर दी। 6000 स्क्वायर फीट का यह प्लाट देवरिया शहर से लगे औद्योगिक क्षेत्र में है। यह B2 श्रेणी का है, यहाँ कोई उद्योग नहीं लगा है। अभी यहाँ पर सीनेट सांडिलज कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिस है। यह संजय प्रताप सिंह का है। संजय देवरिया के शराब और कंस्ट्रक्शन के बड़े कारोबारियों में शामिल हैं। देवरिया के औद्योगिक क्षेत्र में 26 साल पहले ही प्लाट पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की पत्नी को अलॉट हुआ था। आप देख रहे हैं राशि अपडेट। अगर ये खबर आप तक पहली बार पहुंची है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।